इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक आइडेंटिटी को प्रूव करने वाले हैं और उसके डिफरेंट रिजल्ट को देखेंगे जो किस तरह से उसको प्रूफ किया जाता है। आइडेंटिटीज आपका है cos 2a का, जो कि होता है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस रिजल्ट का ही यूज करके हम इसके अदर फॉर्म जो हैं वो भी ला सकते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके। हमें जो आइडेंटिटी प्रूफ करनी है वो है आपका cos 2a का। हम cos 2a को लिख सकते हैं cos a प्लस ए, और हमें पता है एक और आइडेंटिटी जो कि होता है आपका cos a प्लस बी। ये होगा आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। इस आइडेंटिटी का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे a आपका a है, b भी आपका यहाँ पे a ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। cos a इंटू cos a हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a, sin a इंटू sin a हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिल चुका है जो कि आपका cos 2a का है। अब हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से जो दूसरा रिजल्ट ला सकते हैं वो ये है, जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यानी कि यहाँ पे इस रिजल्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ cos चाहिए, यानी कि साइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस इंटू साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ से हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमें इस रिजल्ट का यूज करके अगेन दूसरा वाला भी रिजल्ट मिल गया है। अब हमें थर्ड रिजल्ट की तरफ जाना है, तो हम थर्ड रिजल्ट इस रिजल्ट का यूज करके भी ला सकते हैं। यहाँ से हम cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और हम डायरेक्टली इस रिजल्ट का भी यूज करके इसे ला सकते हैं। यहाँ पे है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर a को हम चेंज कर लेंगे साइन में। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब आपका बचा लास्ट रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट क्या है आपका, जो हम इस फॉर्मूले को 10 में कैसे एक्सप्रेस करें। देखो हमें जो मिला हुआ है वो है आपका cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a होल अपॉन यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a होल अपॉन में cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लास्ट रिजल्ट मिल गया। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिला, जो
कॉस 2a होगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, और लास्टली 10 में आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इससे हम डिफरेंट रिजल्ट को निकालते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।